आज हम बेहद मज़ेदार और दिलचस्प कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी की खास बात ये है कि कहानी के अंदर एक और कहानी है और हम इसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, सीखेंगे इंग्लिश, वर्ड मीनिंग्स वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे कि कहानी में वो कैसे यूज़ हुए हैं, ताकि वो हमें हमेशा-हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी अच्छे से जो है काम में आए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। उसमें 107 कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग जो है वो लिखे गए हैं। ये पहली बुक है ऐसी वर्ड मीनिंग्स के साथ वाली। और आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिए highfyenglish.in, उसके ऊपर आपको ई-बुक्स जो है वो मिलेंगी। चलिए कहानी देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्टूपिड किंग। ठीक है, तो स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, किंग मतलब राजा। तो जो राजा है वो कैसा है, मूर्ख है। तो यहाँ पे स्टूपिड जो है एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव में डी साइलेंट, एडजेक्टिव की तरह। और द जो है एज एन आर्टिकल है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक राजा की यहाँ पे बात हो रही है। तो मूर्ख राजा कहानी का टाइटल है। वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ यंग किंग। ठीक है, तो देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। वॉज था अ यंग किंग। यंग किंग यानी कि युवा राजा था। हु हैड जस्ट टर्न 18, जो है अभी जस्ट टर्न। ठीक है, तो टर्न का मतलब मुड़ना होता है। लेकिन जब आप जैसे कि 17 का था और अभी 18 का हो गया, ठीक है, तो बोल सकते हो कि आई वॉज जस्ट टर्न 18, यानी कि मैं बस अभी 18 का हुआ हूँ। तो वो वाली बात है कि हु हैड जस्ट टर्न यानी कि वो जो है बस हुआ ही था, 18 का हुआ ही था वो। ही वॉज मोर लाइक अ टीनेजर देन अ रूलर। ठीक है, तो वो क्या कैसा था वो, कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक जो रूलर जो एक शासक होता है उससे ज़्यादा वो एक टीनेजर जो है वो था। ठीक है, उसके जैसा था। इनके एक टीनेजर वही किशोर अवस्था वाला बच्चा जिसकी उम्र 13 से 18-19 साल के बीच में होती है, उसको टीनेजर कहते हैं। ठीक है, तो वो उसके जैसा ही था। ठीक है, वो कोई शासक-वासक से ज़्यादा वो टीनेजर लगता था, वैसा था। ही लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज़। ठीक है, वो लव का मतलब प्यार करना होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा पसंद करते हो, तब आप लव्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लव का यूज़ कर सकते हो। लाइक मतलब पसंद करना होता है, बहुत ज़्यादा पसंद है तो लव का यूज़ करो। ही लव्ड वो पसंद करता था लिसनिंग टू स्टोरीज़। ठीक है, तो लिसन सुनना होता है और लिसन के बाद में हमेशा टू आता है। कोई भी कहानी सुनो, कोई म्यूज़िक सुनो, कोई गाना सुनो या किसी की बात सुनो। तो लिसनिंग टू स्टोरीज़ वो कहानियाँ सुनना पसंद करता था। मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन कंपैरिजन के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से ज़्यादा, एनीथिंग एल्स किसी भी और चीज़ से ज़्यादा जो है वो कहानियाँ सुनना पसंद करता था, सबसे ज़्यादा कहानियाँ सुनना पसंद करता था। ही क्रिएटेड अ स्पेशल डिपार्टमेंट। उसने जो है क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट मतलब बनाना, ठीक है, रचना करना। तो उसने बनाया अ स्पेशल डिपार्टमेंट, एक विशेष विभाग जो है वो बनाया। डिपार्टमेंट विभाग होता है, जैसे कहते हैं ना कि कॉलेज के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट है, साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है, तो वैसे ही। तो उसने एक अलग विभाग जो बनाया इन हिज किंगडम, अपने राज्य के अंदर, ओनली फॉर टेलिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू स्टोरीज। केवल किसके लिए, टेलिंग मतलब कि सुनाने के लिए, बोल के सुनाने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए और क्रिएटिंग इनकी रचना करने के लिए, बनाने के लिए, न्यू स्टोरीज नई कहानियाँ बनाने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो सिंपल सी बात है, राजा है, छोटा बच्चा है राजा, तो उसको कहानियों का शौक है, तो कहानियाँ बहुत सुनता है वो। और उसने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि कहानियों का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। विद इन अ फ्यू मंथ्स, विद इन में बताने के लिए, समय बताने के लिए, अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीनों में ही, द किंग हैड रेड, जो किंग जो है हैड के साथ में वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है इसलिए पढ़ चुका था, तो उसने पढ़ ली थी। एंड और हर्ड ऑल द स्टोरीज इन द किंगडम, और उसने सुन ली थी। ठीक है, लिसन मतलब भी सुनना होता है और हियर मतलब भी सुनना होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बात हो, कोई आवाज़ सुनी है आपने, तो हम हर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो उसने जो कहानियाँ है वो उसने सुन ली थी। अपने किंगडम के अंदर जितनी भी कहानियाँ थी वो सारी की सारी उसने सुन ली थी, ऑल ऑल द स्टोरीज़। बट लेकिन ही स्टिल वांटेड मोर, लेकिन अभी भी, स्टिल अभी भी वांटेड चाहता था, मोर यानी कि और चाहता था कि और भी कहानी वो सुने। सैडली, सैडली मतलब होता है दुःख से, दुखद रूप से या दुर्भाग्य से बोल सकते हो आप। दुर्भाग्य से द स्टोरी टेलर्स यानी कि जो कहानी निर्माता जो होते हैं, कहानी कहने वाले जो होते हैं, स्टोरी टेलर्स जो होते हैं,
हैड नो न्यू स्टोरीज लेफ्ट, तो उनके पास में जो है हेड पोजीशन के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है, कि अधिकार बताने के लिए कि उनके पास में भी कोई भी जो है वो नई कहानियां जो बची नहीं थी, उनका भी कोटा पूरा हो गया, खाली हो गया, उन्होंने भी सारी कहानी सुना दी राजा को। सो इसलिए द किंग मेड अ स्ट्रेंज अनाउंसमेंट, जो राजा है उसने मेक मतलब बनाना करना, तो मेड उसने की अ स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट घोषणा करना होता है, कोई स्टेटमेंट बोलना, ठीक है, तो उसने घोषणा की, उसने ही सेड उसने कहा, हूएवर टेल्स मी अ न्यू एंड यूनिक स्टोरी, यानी कि जो कोई भी जो है टेल्स उनकी सुनाएगा, बोल के बताएगा मी मेरे को, अ न्यू एक नई एंड यूनिक यानी कि अनोखी, अद्वितीय, ठीक है, जो दुनिया से हटके हो स्टोरी इन कहानी बताएगा सुनाएगा मुझे, दैट गोज ऑन एंड ऑन, यानी कि जो कहानी जो है गोज चले ऑन एंड ऑन, यानी कि बस चलती ही रहे अंटिल, जब तक आई से स्टॉप, यानी कि मैं कहता हूँ स्टॉप, रुक जाओ, विल गेट हाफ ऑफ माई किंगडम, और वो क्या करेगा, वो पाएगा, एंड हुएवर यानी कि जो कोई भी मुझे कहानी सुनाएगा जो नई हो यूनिक हो और जो चलती रहे जब तक मैं रुक जाओ ना कहूँ, ठीक है, तो वो क्या पाएगा, हाफ ऑफ माई किंगडम, यानी कि मेरा जो राज्य है उसका आधा हिस्सा जो है वो पाएगा, ठीक है, तो उसको मिलेगा आधा हिस्सा की, बस आप कहानी सुनाओ, यदि मैंने बोल दिया थक कर कि हाँ बस रुक जाओ, ठीक है, जिस भी कहानी पे मैंने बोल दिया रुक जाओ, तो वहीं पे ही कहानी रोक देना और मेरा आधा राज्य जो है वो ले लेना। ऑल द मिनिस्टर्स यानी कि जो सारे के सारे जो मंत्री थे एंड पीपल लोग जो थे इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर यानी कि दरबार के अंदर, वर शॉक्ड, वो क्या थे, शॉक्ड थे, एकदम हैरान हो गए थे वो, ठीक है, एडजेक्टिव है शॉक्ड, एकदम हैरान हो गए, ये कैसा अनाउंसमेंट है, कोई भी आपको कहानी सुनाए अगर आपने स्टॉप बोल दिया तो आपका आधा राज्य ले जाएगा। दे विस्पर्ड टू ईच अदर, तो वो क्या है, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, वे फुसफुसाए यानी बातचीत की स्लो आवाज के अंदर उन्होंने, टू ईच अदर एक दूसरे से, व्हाट अ फुलिश थिंग, ठीक है, कि क्या मूर्खतापूर्ण चीज है, और किंग इज डूइंग, हमारा राजा जो है वो कर रहा है, क्या मूर्खतापूर्ण काम अपना राज्य कर रहा है, अपना राजा कर रहा है, गिविंग अवे हाफ द किंगडम जस्ट फॉर ए स्टोरी, ठीक है, तो गिव अवे मतलब देना होता है, कोई चीज फ्री में देना हो तो गिव अवे का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना यूट्यूबर्स गिव अवे करते हैं कि टी शर्ट का गिव अवे कर रहे हैं या कोई चीज का गिव अवे कर रहे हैं, वैसे ही तो देना, हाफ द किंगडम यानी कि आधा जो राज्य है, ठीक है, किंगडम राज्य होता है वो देना, जस्ट फॉर ए स्टोरी, बस एक स्टोरी के लिए देना, ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण चीज है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, मैनी स्टोरी टेलर्स यानी कि बहुत सारे जो कहानी सुनाने वाले थे, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, खड़े थे इन लाइन, लाइन के अंदर, ठीक, वही लाइन क्यों, उसके अंदर खड़े थे एट द पैलेस गेट, ठीक है, तो जो पैलेस जो है राजमहल जो है उसका जो गेट है उसके ऊपर खड़े थे बहुत सारे लोग कहानी सुनाने वाले, वन बाय वन एक के बाद एक, दे टोल्ड लॉन्ग स्टोरीज, उन्होंने सुनाई लंबी कहानियां जो है उन्होंने सुनाई एक के बाद एक, द किंग लाफ्ड, जो राजा जो है वो हंसा, ठीक है, क्लैप तालियां बजाई उसने, एंड और लिसन्ड विथ फुल इंटरेस्ट, और उसने सुना पूरे के पूरे इंटरेस्ट के साथ में, मतलब रुचि के साथ में उसने सुना, दिलचस्पी के साथ में उसने सुना, बट लेकिन ही नेवर सेड स्टॉप, लेकिन उसने जो है वो कभी भी नहीं कहा उसने स्टॉप, रुक जाओ, ऐसा उसने कभी भी नहीं कहा। डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, जो दिन जो है वो बदल गए किस में, सप्ताहों में, वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, और जो सप्ताह थे वो महीनों में बदल गए। द किंग वॉज नाउ डूइंग नथिंग, जो किंग जो है राजा जो है अब क्या कर रहा था, डूइंग नथिंग यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, डैश लगा के लिखा है, राजा के काम होते हैं ना कि मीटिंग करे, अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उनकी बातें सुने, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। नो मीटिंग्स, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई बैठक नहीं, नो वर्क, कोई काम नहीं, जस्ट बस लिसनिंग टू स्टोरीज, और बस कहानियां सुनते रहना, ठीक है, तो कोई काम नहीं, बस कहानियां सुनते रहना। देन तब वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, नेम्ड पुनीत पारिक, केम टू द कोर्ट, एक आदमी जिसका नाम पुनीत पारिक यानी कि मैं खुद ही हूँ, क्योंकि स्टोरीज में खुद लिखता हूँ तो मैं अपने आप को उसमें डाल सकता हूँ, तो पुनीत पारिक नाम का जो आदमी है, केम आया, टू द कोर्ट, कोर्ट के अंदर आया, इनकी दरबार के अंदर आया, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने जो है इंट्रोड्यूस मतलब परिचय देना होता है, ही इंट्रोड्यूस्ड यानी कि जो पुनीत पारिक है उसने क्या किया, अपना परिचय दिया, हिमसेल्फ खुद का जो है उसने परिचय दिया, एंड सेड कहा उसने, योर मैजेस्टी यानी कि आप महाराज, ठीक है, आई एम अ राइटर,
मैं एक लेखक हूँ। आई रोट, मैंने लिखी है। द बुक, मैंने किताब लिखी है। स्टोरीज दैट टीच एंड टच, कहानियाँ जो सिखाए और छू जाए, वो मैंने बुक लिखी है। नाम है इसका, ये मेरी कहानी वाली किताब का नाम है, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। आई हैव अ स्टोरी, मेरे पास में कहानी है। फॉर यू, आपके लिए। दैट इज़ सो लॉन्ग एंड सो यूनिक, जो कहानी है वो क्या है, बहुत ही लंबी है और बहुत ही अनूठी है, अनोखी है। यू माइट हैव टू गिव मी योर होल किंगडम, तो आपको जो है वो देना रहेगा, आपका जो सारा का सारा किंगडम है वो आपको देना होगा। ठीक है, तो ऐसी कहानी है। तो वो बोल रहा है कि सारा सारा किंगडम भी ले लूँगा, आप तो हाफ की बात कर रहे थे, लेकिन मेरी कहानी ही ऐसी है, तो आप सारा का सारा किंगडम ले लूँगा मैं। तो ऐसा जो है वो बोल रहा था कि यू माइट हैव टू गिव, यानी कि आपको देना होगा, ठीक है, सारा का सारा किंगडम। द किंग स्माइल, जो राजा है वो मुस्कुराया। यू सीम इंटरेस्टिंग, तुम जो प्रतीत होते हो, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प प्रतीत होते हो तुम। ठीक है, पुनीत को बोल रहा है ये बात। अब पुनीत क्या करेगा वो देखते हैं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, द रूल इज सिंपल, लेकिन नियम जो है एकदम सामान्य साधारण है। यू कैन गो ऑन, यू कैन गो ऑन टेलिंग द स्टोरी, तुम जो है जारी रह सकते हो कहानी सुनाना। ठीक है, अनटिल, जब तक, आई से स्टॉप, जब तक मैं नहीं कहता, जब तक मैं नहीं कहता स्टॉप, रुक जाओ, तब तक तुम जारी रह सकते हो। बट लेकिन, आई वॉन्ट स्टॉप, यानी कि मैं नहीं स्टॉप करूंगा, रोकूंगा नहीं। अनटिल, जब तक, आई एम बोर्ड, जब तक मैं बोर्ड नहीं होता। ठीक है, आई एम बोर्ड यानी कि जब तक मैं ऊब नहीं जाता। ठीक है, बोर हो जाना, ऊब जाना, जब तक मैं ऊब नहीं जाता तब तक मैं स्टॉप करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो तुम्हें रूल पता है ना कि मैं स्टॉप बोलूंगा कहानी सुनते सुनते, मैं बोर हो गया तुम्हारी कहानी सुनते सुनते, उसके बाद में ही तुम्हें राज्य मिले। तो ये एक बात क्लियर कर रहा है। पुनीत सेड, पुनीत जो है वो कहता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, योर मजेस्टी, यानी कि आप महाराज। ठीक है, तो मैं समझ गया महाराज। योर मजेस्टी, महाराज। तो महाराज मैं समझ गया। लेट मी बिगिन, तो मुझे शुरू करने दीजिए। पुनीत स्टोरी, अब पुनीत जो है वहां पे बैठ करके कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, टू ब्रदर्स लिव टुगेदर हैप्पीली, दो भाई जो हैं वो रहते थे टुगेदर, साथ में, हैप्पीली यानी कि खुशी से रहते थे। दे लव्ड ईच अदर अ लॉट, वे क्या करते थे, प्यार करते थे वो। ईच अदर, एक दूसरे से, अ लॉट यानी कि बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि कुछ सालों के बाद में, बोथ गोट मैरिड, दोनों की जो शादी हो गई, दोनों ने शादी कर ली। बट सून, जल्द ही, देयर वाइफ्स, ठीक है, तो उनकी वाइफ, वाइफ का प्लूरल है वाइफ्स, तो उनकी जो पत्नियां थी, स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, उन्होंने शुरू कर दिया। आर्ग्यूइंग यानी कि जो बहसबाजी करते हैं, ठीक है, शब्दों से बोल करके, तो वो आर्ग्यू करना होता है। तो उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। एंड, और, वांटेड, चाहती थी, टू लिव सेपरेटली, ठीक है, रहना चाहती थी सेपरेटली, यानी कि अलग अलग रहना चाहती थी, अलग होकर के वो रहना चाहती थी। सो, तो द ब्रदर्स डिवाइडेड, जो भाई जो थे उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइडेड, उन्होंने पार्ट दिया। देयर हाउस, अपने घर को। लैंड, यानी कि जो जमीन थी उसको। एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी संपत्ति थी उसको बांट दिया। इनटू टू इक्वल पार्ट्स, किसमें बांट दिया, दो बराबर भागों में उन्होंने उस संपत्ति को बांट दिया। पुनीत ये कहानी सुना रहे कि दो भाई थे, बहुत प्यार करते थे, शादी हो गई, और उसके बाद में पत्नियां उनके आपस में लड़ाई करने लग गई, बोली कि बंटवारा करेंगे, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के आधा आधा बंटवारा कर लिया। नाउ अब, दे लिव्ड इन डिफरेंट हाउसेज, अब वो जो है वो अलग अलग घरों के अंदर वो रहते हैं। विद देयर फैमिलीज, और अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। तो एक भाई के दो बच्चे, दूसरे भाई के जितने भी बच्चे, सब अपना अपना अलग अलग घर रहते हैं, मतलब कि बंटवारा हो गया, न्यारे न्यारे हो गए। वन डे, एक दिन, बोथ ब्रदर्स, यानी कि दोनों के दोनों भाई जो हैं वर सीटिंग, यानी कि वो बैठे थे टुगेदर, साथ में, इन देयर फील्ड, यानी कि अपने खेतों, अपने खेत के अंदर वो जो साथ में बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ, बातचीत कर रहे थे, अपने लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे थे वो। सडनली, अचानक ही, लाइटनिंग, लाइटनिंग स्ट्रक, ठीक है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है मारना, ठीक है, तो लाइटनिंग जो है वो स्ट्रक हुई, यानी कि मारी उसने। तो लाइटनिंग स्ट्रक का वैसे मीनिंग होता है बिजली गिरना, ठीक है, या लाइटनिंग हिट भी हो सकता है, स्ट्रक की जगह हिट भी हो सकता है। हिट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हिट हिट होती है, हिट हिट होती है, तो कुछ चेंज नहीं होता उसमें। लाइटनिंग स्ट्रक, एंड बिजली जो है वो गिरी।
दे बोथ टर्न टू ऐश, वो दोनों के दोनों जो हैं, वो टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए भी हम टर्न का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टर्न टू ऐश यानी कि राख जो होती है उसके अंदर वो बदल गए। एंड और डाइड, और वो मर गए। ठीक है, तो बिजली गिरेगी तो राख बन गए और वो मर गए। बट लेकिन इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में, दे वर रीबोर्न, उनका जो है उन्होंने क्या किया, रीबोर्न, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। उनका पुनर्जन्म हुआ एज एंट्स। ठीक है, तो एंट चींटी होती है, एंट्स यानी कि एक से ज़्यादा भाई हैं, दो भाई हैं, तो एंट्स चींटियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, चींटी बन के वो पैदा हो गए फिर से। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, टू सी ईच अदर अगेन, टू सी देख करके, ईच अदर एक दूसरे को दोबारा, इवन इन द फॉर्म ऑफ एंड्स, इवन यानी कि भले ही जो फॉर्म है, जो हाँ, माध्यम जो है, चाहे पहले इंसान थे, अब उनका चेंज होकर क्या हो गया, चींटी हो गए, तो चींटी के रूप में भी देख करके, ठीक है, फॉर्म यानी कि रूप, रूप में देख करके भी वो खुश थे। ठीक है, कि कम से कम मेरा भाई मेरे साथ तो है। नाउ अब दे वांटेड टू हेल्प देयर फैमिलीज, अब वो चाहते थे मदद करना, देयर फैमिलीज यानी अपने जो परिवार हैं उनकी वो मदद करना चाहते थे। बट लेकिन नो वन कुड सी देम, लेकिन कोई भी जो है उनको जो देख नहीं सका, क्योंकि बहुत छोटे थे ना, वो चींटियों को कौन देखता है घर में, वही बात है। एज दे वर जस्ट टाइनी एंड्स, एज यानी कि जैसे कि, क्योंकि देवर वे थे जस्ट बस टाइनी एंड्स यानी कि बस छोटी, टाइनी मतलब छोटा होता है ना, तो छोटी चींटियां ही तो थे वो। स्टिल अब भी दे लिव्ड अराउंड देयर फैमिलीज, अभी भी क्या थे, वो रहते थे अराउंड यानी कि आसपास, चारों ओर। ठीक है, तो आसपास रहते थे, देयर फैमिलीज अपने परिवारों के आसपास रहते थे। एंड और वॉच दैम सफ़र, ठीक, और उन्होंने देखा दैम, उनको, अपने परिवार वालों को देखा, सफ़र यानी कि पीड़ित होते हुए देखा, क्योंकि घर का मुखिया तो दोनों के दोनों ही खत्म हो गया ना, दोनों के दोनों ही मर गए। देयर फैमिलीज वर रनिंग आउट ऑफ फूड। ठीक है, तो देयर फैमिलीज यानी उनके जो परिवार थे, वर रन आउट होता है, जैसे कोई चीज़ है, जो बोलते हैं ना कि मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल जो है वो रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, आई एम रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। ठीक है, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो मैं, तेल खत्म होने वाला है, क्या करें अभी। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में आपने सुना होगा, तो वही है कि कमी होना, ठीक है, कोई चीज़ है वो ख़त्म हो रही है अभी। तो उनकी जो परिवार है वो क्या था, रनिंग आउट ऑफ फूड, यानी कि उनका भोजन जो है वो ख़त्म हो रहा था, यानी कि धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा था उनका, क्योंकि कमाने वाले तो ये 2 लोग ही थे। सो तो द टू एंट ब्रदर्स मेड अ प्लान, दो, दोनों के दोनों जो चींटी भाई हैं, उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई उन्होंने। दे डिसाइडेड टू स्टील ग्रेन्स, उन्होंने निर्णय किया, जो चींटियां हैं उन्होंने निर्णय किया, टू स्टील, चुराने का, ग्रेन्स यानी कि अनाज जो होता है उसको चुराने का, फ्रॉम द नेबर्स हाउस यानी कि जो पड़ोसी का जो घर है उससे चुराने का, टू फीड देयर फैमिलीज, फीड यानी कि भोजन करवाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, देयर फैमिलीज, अपने परिवार को जो है वो भोजन खाना खिलाने के लिए उन्होंने पड़ोसी के घर से जो है वो चुराने का जो वो निर्णय किया, कि ये काम करते हैं, पड़ोसी से चुरा के लेके आते हैं, कि दोनों दोनों चींटियां हैं। वन नाइट, एक रात को, द टू एंड्स यानी कि दोनों की दोनों अंत, द क्यों लग रहा है बार बार, क्योंकि उन्हीं दो चींटियों की बात हो रही है। वेंट टू द नेबर्स हाउस, दोनों की दोनों जो है वो नेबर के, पड़ोसी के जो घर है उसमें गई, पिक्ड अप वन ग्रीन, और उन्होंने उठाया वन ग्रीन यानी कि एक अनाज का दाना जो है वो उन्होंने उठाया, कैरीड इट टू देयर होम, और उन्होंने क्या किया, कैरी किया मतलब ढोके लेके आना, तो अपने घर जो है वो लेकर के आई, ढोके लेकर के आई। एंड और ड्रॉप्ड इट, ठीक है, और गिरा दिया उसको, इनटू में द स्टोरेज पॉट, ठीक है, जो जो भंडारण का जो पोट, बर्तन जो होता है, पोट मतलब बर्तन, मटका जो भी है, उसके अंदर उन्होंने गिरा दिया। तो पड़ोसी के घर से एक एक दाना लेके आती और उसमें गिरा दिया उन्होंने। पुनीत कंटिन्यूड, जो पुनीत जो है स्टोरी टेलर जो है, राजा को कहानी सुनाने आया है, वो कंटिन्यू रहा, जारी रखा उसने। द एंड्स वेंट टू द नेबर्स हाउस, तो जो चींटियां है वो गई, पड़ोसी के घर में गई, पिक्ड अप वन ग्रेन, एक जो अनाज दाना को उठाया, कैम बैक, वापस आई, एंड ड्रॉप्ड इट इन द स्टोरेज, और जो स्टोरेज वाला भंडारण वाला बर्तन था उसमें गिरा दिया। ही रिपीटेड, ठीक, तो उसने क्या किया, पुनीत जो है उसने रिपीट किया, दोहराया, द सेम लाइन अगेन एंड अगेन, जो सेम लाइन थी कि वो गई, अनाज लेके आई, बर्तन में गिरा दिया, ये जो लाइन थी उसको बार बार उसने दोहराया। द एंड्स वेंट टू द नेबर्स हाउस, पिक्ड अप वन ग्रेन, केम बैक एंड ड्रॉप्ड इट इन द स्टोरेज, और उसको स्टोरेज में गिरा दिया। ठीक है, तो वही की गई, लेके आई, फिर गिरा दिया। ठीक है, तो सेम लाइन जो है वो बार बार जो है वो पुनीत ने दोहराई वहाँ पे।
आफ्टर लिसनिंग टू द सेम सेंटेंस मोर देन 10 टाइम्स, आफ्टर लिसनिंग यानी कि सुनने के बाद में, ठीक है, लिसनिंग टू क्या, द सेम सेंटेंस यानी कि वही वाक्य सुनने के बाद में, मोर देन 10 टाइम्स यानी कि 10 से ज़्यादा बार वही वाक्य सुनने के बाद में, द किंग फाइनली शाउटेड, जो राजा जो है वो आखिरकार वो चिल्लाया, स्टॉप इट, रुको इसे, ठीक है, रुको, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दीज एंड्स कीप पिकिंग अप ग्रेन्स, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा, ठीक है, लेकिन ये समय पूछने के लिए होता है कि कितने लंबे और चलेगा, कि दीज एंड्स यानी कि ये जो चींटियां हैं ये कितने लंबे टाइम तक और जो है ये उठाती रहेंगी ग्रेन्स यानी कि अनाज को कितने लंबे टाइम तक उठाती रहेंगी। पुनीत स्माइल, जो पुनीत जो राइटर जो है, मैं जो हूँ, मैं क्या किया, मैंने मुस्कुराया, एंड सेड, कहा मैंने, योर मैजेस्टी महाराज, यू हाइनेस महाराज, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, उन्होंने तो बस अभी स्टार्ट ही किया है, उन्होंने तो अभी 10 दाने लेके आई हैं, वो 10 बार ही तो मैंने बताया है। दे नीड थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स, उनको जरूरत है हजारों अनाज के दानों की जरूरत है उनको। बट सिंस, लेकिन सिंस यू सेड स्टॉप, ठीक है, तो ये वाला सिंस चूंकि वाला होगा, चूंकि आपने जो है कह दिया स्टॉप, रुक जाओ, माई स्टोरी एंड्स हियर, मेरी जो कहानी है वो खत्म होती है यहीं पर। नाउ प्लीज गिव मी हाफ ऑफ योर किंगडम, अब मुझे कृपया करके आप अपना आधा राज्य है वो दे दीजिए, एज प्रोमिस्ड, यानी कि जैसा आपने वादा किया था, मुझे आधा राज्य दे दीजिए। बड़ा ही स्मार्ट बंदा है ये पुनीत, ठीक है। द किंग वॉज शॉक्ड, जो राजा है वो हैरान रह गया, मतलब सन्न रह गया एकदम, अरे ये क्या कर दिया। ही रियलाइज्ड हाउ फूलिश ही हैड बीन, उसने ऐसा जो रियलाइज करना, ऐसे समझना, ऐसा महसूस करना, एहसास करना, उसने एहसास किया कि कितना मूर्ख ही हैड बीन, यानी कि वह था, कितना मूर्ख वह था। बट लेकिन अ प्रॉमिस वॉज अ प्रॉमिस, लेकिन एक वादा तो वादा था। ही हैड टू गिव हाफ ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उसे देना पड़ा आधा ऑफ हिज किंगडम, यानी कि आधा राज्य जो है उसको देना पड़ा टू पुनीत, पुनीत को उसको आधा राज्य देना पड़ा। पुनीत वर्कड हार्ड, पुनीत ने बहुत ही कड़ी मेहनत की उसने, एंड इम्प्रूव्ड, सुधार किया, हिज न्यू हाफ किंगडम, यानी कि जो उसको आधा राज्य मिला उसका उसने सुधार किया। ही ट्रेन्ड सोल्जर्स, उसने जो सिपाही सैनिक जो होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया, ट्रेन किया उनको। बिल्ट, ठीक है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट, बनाए उसने, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, अस्पताल बनाए, एंड बिकेम अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और बन गया एक मजबूत जो शासक होता है, ठीक है, तो वो ताकतवर शासक जो है वो बन गया। 6 months लेटर, 6 महीने बाद में, पुनीत अटैक्ड द स्टोरी लविंग किंग्स हाफ किंगडम, और पुनीत ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया जो स्टोरी लविंग किंग था, ठीक, जो राजा, बच्चा राजा जो था, जो कहानियां सुनता था, उसके आधा जो बचा हुआ राज्य था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। द किंग वॉज स्टिल बिजी लिसनिंग टू स्टोरी, जो राजा है वो अभी भी क्या था, बिजी था, व्यस्त था, लिसनिंग सुनने में, टू स्टोरीज, कहानियां सुनने में बिजी था। एंड और हैड फॉरगॉटन, ठीक है, तो वो भूल चुका था हाउ टू रूल, यानी कैसे जो है वो शासन करते हैं वो भूल चुका था। पुनीत वॉन द फुल किंगडम, ठीक है, तो वॉन उनकी जीत चुका था, ठीक है, वॉन द मैच, ठीक है, तो वही जो है पुनीत वॉन द किंगडम, फुल किंगडम, यानी कि पूरा पूरा राज्य जीत चुका था। एंड बिकेम द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वाइज किंग, और बन गया सबसे ज़्यादा आदरणीय और बुद्धिमान राजा इन द लैंड, यानी कि धरती के ऊपर सबसे बुद्धिमान राजा बन गए। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, जो इनसाइड थी वो वाली अच्छी लगी, या जो ओवरऑल बाहर वाली जो थी जिससे शुरुआत हुई थी वो वाली अच्छी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये हमारी स्टोरी है, स्टोरी बुक है 107 कहानी और वर्ड मीनिंग्स के साथ में, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जिसमें 500 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बना देंगे। वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देखते हैं उससे पहले इंग्लिश को लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर वीडियोज़ आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड ही, स्पोकन इंग्लिश से, और हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी ई बुक्स फॉर्म में। चलिए देखते हैं। किंग, किंग का मतलब राजा होता है, सबको पता है। अ मेल रूलर यानी कि एक पुरुष शासक, ऑफ अ कंट्री यानी कि एक देश का, और किंगडम एक राज्य का, ठीक है, तो वही होता है किंग। टीनेजर मतलब किशोर होता है, ठीक है, यानी कि जिसकी उम्र 13 से 19 के बीच में हो, ठीक है। अ पर्सन एक व्यक्ति, बिटवीन के बीच में 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, 13 से 19 साल के बीच में हो,
तो टीनेजर, तो राजा जो था वो टीनेजर था। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग होता है, ठीक है। अ पार्ट यानी कि एक भाग, और सेक्शन, सेक्शन का मतलब विभाग होता है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी एक जो संगठन है उसका, या फिर गवर्नमेंट यानी कि सरकार का जो ये एक भाग होता है, ठीक है, पार्ट जो करके रखते हैं, तो उसको ही डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, अलग होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, लेबर डिपार्टमेंट अलग होता है, तो वैसे ही। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा होती है, ठीक है। अ पब्लिक और फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है, तो इनकी जो आप सार्वजनिक रूप से जो भी आप कथन देते हो, ठीक है, बोलते हो आप कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वही सारे क्या होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं। यूनिक मतलब अनोखा, अनूठा आप बोल सकते हो, जो सबसे हट करके वो यूनिक होता है। फुलिश, फुलिश का मतलब मूर्खतापूर्ण होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आप मूर्खतापूर्ण करे, तो जो राजा है तो उसने मूर्खतापूर्ण चीज़ की थी कि वही अनाउंसमेंट की थी, तो वो मूर्खतापूर्ण अनाउंसमेंट थी, ठीक है। विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाया, ठीक है। स्पोक वेरी सॉफ्टली, ठीक है, तो स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पोक बोला, वेरी सॉफ्टली यानी कि बहुत ही धीरे से बोला। तो जो राजा के जो दरबारी लोग थे वो बहुत ही धीरे से फुसफुसाए, अरे कैसा बेवकूफ मूर्ख राजा है, क्या कर रहा है ये, ठीक है। शॉक, शॉक का मतलब हैरान होता है, ठीक है, एकदम हैरान, परेशान, ठीक है। वेरी सरप्राइज और अपसेट यानी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो, ठीक है, आश्चर्यचकित हो, या फिर अपसेट हो, दुखी हो, तो वही शॉक की फॉर्म में आएगा कि शॉक लग गया, इसको शॉक लग गया, ये कैसा शॉक लगे, सरप्राइज हो रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो जैसे ही राजा ने अनाउंसमेंट की थी, तो जितने भी मिनिस्टर थे एंड पीपल इन द कोर्ट वर शॉक्ड, ऐसा एक सेंटेंस आया था ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है। अ फीलिंग ऑफ वांटिंग, अ फीलिंग एक फीलिंग क्या होता है, ठीक है, वही भावनाएं होती है, ऑफ वांटिंग चाहने की, टू नो जानने की, और लर्न मोर, ठीक है। तो एक फीलिंग होती है, उसमें चाहत किस चीज़ की होती है, जानने की होती है या फिर सीखने की होती है, वही रुचि होती है, ठीक है। इंटरेस्ट होना, दिलचस्पी होना, रुचि होना, ठीक है। मजेस्टी, मजेस्टी, योर मजेस्टी महाराज होता है। और रिस्पेक्टफुल टाइटल, एक आदरणीय टाइटल यानी कि पदवी आप बोल सकते हो, फॉर अ किंग और क्वीन, उसके लिए, ठीक है, राजा या रानी के लिए। क्वीन, ओके। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय देना होता है, पुनीत ने अपना आपका परिचय दिया था कि मैं राइटर हूँ। टू प्रेजेंट योरसेल्फ और समवन एल्स, ठीक है, तो प्रस्तुत करना, खुद को प्रस्तुत करना या किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, तो इंट्रोड्यूस करना होता है। बोर्ड, बोर्ड का मतलब बोर हो जाना, ठीक है, तो आई एम बोर्ड, किंग वॉज बोर्ड, ठीक है, तो ऐसा करके बोर्ड इनकी ऊब जाना। फीलिंग टायर्ड, महसूस करना टायर्ड, थका हुआ, या फिर अनइंटरेस्टेड महसूस करना, तो वो बोर्ड होता है। आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग मतलब झगड़ना होता है। डिसअग्रीइंग और फाइटिंग विथ वर्ड्स, डिसअग्रीइंग मतलब असहमत होना, और फाइटिंग यानी कि लड़ना विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ में लड़ना, तो वो आर्ग्यूइंग होता है। तो जो पत्नियां थी, दोनों की दोनों पत्नियां थी, वो आपस में आर्ग्यूइंग करती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो फाइट करती थी शब्दों के साथ में, ठीक है, शब्दों को लेकर के फाइट करती थी। ओके, हाँ, नेक्स्ट है लाइटनिंग, ठीक है, तो लाइटनिंग मतलब वही बिजली होती है। अ ब्राइट फ्लैश यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा तेज फ्लैश, चमक, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्काई यानी कि बिजली की इन द स्काई, आसमान के अंदर, वही लाइटनिंग होती है। रीबॉर्न, रीबॉर्न का मतलब होता है पुनर्जन्म लेना, ठीक है, पुनर्जन्म लेना यानी कि फिर से जो है वो जन्म लिया, रीबर्थ, ओके। टू बी बॉर्न अगेन आफ्टर डाइंग यानी कि जन्म लेना दोबारा मरने के बाद में। टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटा होता है, जो चींटी थी वो साइज में बहुत छोटी थी, टाइनी थी। वेरी स्मॉल इन साइज यानी कि बहुत छोटा होना, साइज में, आकार में। स्टील मतलब चुराना होता है। टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन, कोई चीज़ है उसको लेना बिना परमिशन के, बिना अनुमति के कोई चीज़ लेना, तो वो स्टील होता है। इसके साथ में हमने वो कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो वीडियो पूरा देखा है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। इसी के साथ में ही थैंक यू।